फुंनि 9 रिंगायाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ 2020 आबादारिफोरनि थाखाय बानायनाय मोनथाम फार्मार्स ल'खौ बोखारनाय जासिगोन होननाय लोगो लोगो बोसोरसेनि बारा प्रटेस्ट खालामनाय आबादारिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन पार्टीनि दैदेनगिरि आरो गिबि मन्त्रिफोरा गाव गावनि बिबुंथिखौ लाखिदों। दिल्लीनि गिबि मन्त्रि अरविंद केजरीवालाबो दिनैनि सानखौ रंजाथाव सान होननानै फोरमायदों। भारत के इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। पूरी दुनिया के इतिहास में शायद ही इससे बड़ा या इससे लंबा कोई आंदोलन हुआ होगा। इतनी शांतिपूर्वक तरीके से इतने लाखों लोगों ने संघर्ष किया, कड़ी धूप में, ठंड में, बरसात में, पीछे नहीं हटे। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने, पूरे सिस्टम ने, एजेंसियों ने, पूरे के पूरे तंत्र ने न जाने क्या क्या कोशिश की। किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, एंटी नेशनल कहा, सब तरीके से घेर के उनको, उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन किसानों के लिए भी आज़ादी की लड़ाई थी। आज़ादी के दीवानों की तरह किसानों ने भी कमर कस के ये लड़ाई लड़ी और जीते। किसानों के प्रबल साहस के सामने वाटर कैनन का पानी सूख गया, सरकार की लाठियां टूट गई, कीलें गल गई, लेकिन सरकार उनका आत्मविश्वास और जज्बा नहीं तोड़ पाई। आज का दिन हमारे देश के बच्चों और नौजवानों के लिए एक सीख है कि अगर सही नीयत से शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करो, फिर चाहे मंजिल कितनी भी कठिन और दूर क्यों ना हो, सफलता मिलती है। जय हिंद। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है, यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है, आदिवासी है, वो मानने वाला नहीं है। तो इन सब का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, 3 कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के कतिपय किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद
जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं, मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। आज देश के करोड़ों अन्नदाताओं की जीत हुई है। अन्नदाताओं की आंदोलन की बदौलत, लंबे संघर्ष की बदौलत, उनकी शहादत और कुर्बानी की बदौलत नरेंद्र मोदी जी की अहंकारी और तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। ये तीनों काला कानून वापस क्यों लिया गया है? क्योंकि चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सबक सिखा रहे थे किसान भाई, सबक सिखा रही थी इस देश की जनता, सबक सिखा रहे थे इस देश के अन्नदाता, और चुनाव में हार के डर से उन्होंने ये काला कानून वापस लिया है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? किसान भाइयों को आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, मवाली कहा गया, उनके सामने तार बिछाए गए और दुश्मन देश के नागरिक की तरह उनसे व्यवहार किया गया, उनको इस देश का दुश्मन बताया गया। तब आप मोदी जी खामोश थे और ये तीनों काला कानून वापस नहीं लिया गया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी, ये काला कानून वापस नहीं लिया गया। एक लंबे संघर्ष, आजादी के बाद सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन, 1 साल तक किसान भाई सड़क पर रहे, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, उन्होंने तमाम यातनाएं झेली। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनका खून सड़कों पर बहाया गया और उनको कुचलकर आपके मंत्री की गाड़ी ने मार दिया। तब आप खामोश रहे। आज चुनाव के डर से, चुनाव में हार के डर से आपने तीनों काला कानून वापस लिया है। नरेंद्र मोदी जी, ये देश का अन्नदाता भी समझ रहा है, देश का किसान भी समझ रहा है। सड़क से संसद तक आम आदमी पार्टी किसान भाइयों के साथ थी, है और रहेगी। जब ये काला कानून संसद में आया था, उस वक्त मुझे मार्शल से घसीटकर संसद से बाहर किया गया था, मुझे निलंबित भी किया गया था। हमारे साथी सांसद आम आदमी पार्टी के जो थे, उनको भी निलंबित किया गया था। विपक्ष के सांसदों को अपमानित किया गया था। लेकिन हमारी एक ही आवाज थी, ये काला कानून वापस लो। ये काला कानून इस देश में लागू नहीं होना चाहिए। आज 1 साल के किसान आंदोलन की ये जीत है, जो ये काला कानून आपको वापस लेना पड़ा है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज किसान भाइयों को बधाई देता है। किसान आंदोलन में पहले दिन से केजरीवाल जी और पूरी पार्टी साथ थी, है और रहेगी। किसान मजदूर भाइयों और बहनों, ये संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 1 साल से जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी एक ऐतिहासिक जीत है कि आज प्रधानमंत्री को 3 काले कृषि कानून वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी है। अभी ये कानून पार्लियामेंट में रद्द किए जाने हैं, बिजली बिल को वापस लिया जाना है, एमएसपी की गारंटी की घोषणा नहीं हुई है और हमारे 700 से ज्यादा किसान भाई बहन जो शहीद हुए हैं, उनके परिवारों की जिम्मेवारी अभी तक प्रधानमंत्री ने नहीं ली है। तो जब तक ये पार्लियामेंट से रद्द नहीं हो जाता और बिजली बिल को रद्द नहीं कर दिया जाता, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हम इस ऐतिहासिक जीत के लिए देश भर के तमाम संघर्षरत
किसान मजदूर भाइयों को, बहनों को, तमाम देशवासियों को और जिन छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, बुद्धिजीवियों सभी ने जो इसको मदद दी है, हमारे साथ खड़े रहे हैं, उन सब के प्रति आभार प्रकट करते हैं। ये एक ऐतिहासिक जीत है। इसका सारी दुनिया में कॉरपोरेट्स के खिलाफ एक प्रेरणा का माहौल बनेगा और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारे 700 शहीद किसान अमर रहें।